नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा आज का पेपर? आज के पेपर में जो हिंदी के पेपर थे आपके हाईटेक क्लासेस ने अपलोड कर दिया है और मैं आपको जीके के आंसर करवाने वाली हूं। जैसा कि मैंने बार बार अपनी लाइव क्लास में कहा था कि आप जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते थे उसको स्किप करवा देते थे। मैम आगे बढ़िए, देख लिया आज का लेवल आपने, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए अभी मैं आपको आंसर करा रही हूँ। आप मैच करिए कि आपने आज के पेपर में क्या किया, कितना स्कोर किया है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे। और हाईटेक क्लासेस ने जो भी मैराथन क्लास कराई है उस मैराथन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल ज्यों के त्यों छप गए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर यकीन ना हो तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि यह सच में कराया गया है। जो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है कि अपने सभी चालू मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा 2023 तक का एक विशेष श्रेणी राज्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका चला जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है लाइव सेशन में, आपको यकीन ना हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहला महिला अधिकारी आपकी है नीना सिन्हा, जो आपको मैंने बताया था कि राजस्थान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सेम टू सेम बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो ये आपको शामिल किया गया है 26 दिसंबर 2023 को। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके 6 में देखिए 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके आगे है कि जून 2023 में शुरुआत की गई कृषकों के लिए गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की योजना क्या है? ये योजना आपकी है पीएम प्रणाम योजना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित कहाँ किया गया है? ये आपके किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने बोर्ड पे आ गया है और 8 में है कि 2023 में हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारत के किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? ये खोला गया है आपके नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे है। 1 नवंबर 2023 को WHO के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया आपको साइमा वाजेद को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और क्वेश्चन नंबर 11 आपके दूसरे पेज पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कह रहा है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया? ये आपको दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जिसमें आपको सूची को मिलान कराना है। तो सूची मिलान करने के लिए आपके सामने नीचे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन चला जाएगा आपका चला जाएगा ए। अब ए में आप मिलान करा लीजिए। ए में कौन सा क्या होगा? ए में आपका है, ए का पहला है सत्य नाडेला आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, बी का दूसरा है सुंदर पिचाई जो है बी का दूसरा आपका आ गया, सी का चौथा आ गया नील मोहन आपका यूट्यूब का है, डी का 5वां आ गया संजय झा आपके मोटोरोला मोबी के है, ई का आपका क्या आ गया? तीसरा नारायण शांतनु आपके अडोबी के हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया। नेक्स्ट में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ये क्वेश्चन आप सभी जरूर किए होंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से आप सभी का बहुत ज्यादा प्रेम है। कह रहा है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर पर आउट हुए थे, उस समय स्कोर कितना बना था? तो ये आपका होगा 153 स्कोर बना था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा शहर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान था? तो ये आपका हो जाएगा डरबन जो था मेजबान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। 15 है क्या? देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति
अल सीसी, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है आपके, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, बिल्कुल सही बात है। वो लगातार दूसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए, दूसरी बार नहीं वो तीसरी बार भी चुने गए हैं। हाल ही में उन्हें 89.6% मत प्राप्त हुए, ये भी सही है। उनका वर्तमान कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा, तो सारे सही हैं। इस अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका बी वाला है जो क्या सत्य नहीं है, क्योंकि दूसरी नहीं, वो कितनी बार बने हैं? तीसरी बार बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है। 16 देखिए क्या है कि फरवरी 2023 में जो संपन्न हुआ ऑपरेशन दोस्त, उनका संबंध किन देशों से है? तो उनका संबंध आपके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत, तुर्की और सीरिया के बीच में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में आपको बताना है कि COP28 के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य बताना है आपको। ABCD में आपको बताना है क्या असत्य कौन सा है। आयोजन अवधि 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक चली थी, बिल्कुल सही बात है। आयोजन स्थल जो है ये दोहा ना होकर के दुबई था, और ये जो है तीसरा वाला भी सही है, फोर्थ वाला भी आपका सही है। आपसे पूछा गया असत्य कथन, तो आपका असत्य कथन क्या हो जाएगा? बी वाला जो है आपका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने बोर्ड पे क्या है? 1 से 2 नवंबर 2023 को संपन्न विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? ये आपके आ जाएंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके की नेक्स्ट स्लाइड पे है। आप आंसर को मिलाते रहिए। देखिए इतना पेपर का लेवल अच्छा है, अभी तक किसी ने आपको पूरे आंसर के साथ नहीं करवाया है, किसी ने भी पूरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं डाले हैं। हाईटेक क्लासेस ने पूरे मेहनत करके आपके सामने पूरे ऑप्शन लाए। एक दो क्वेश्चन जो है जो अपनी तरफ से है, अब बोर्ड उसको क्या मानती है, तो अगर इसका आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में क्या है कि बिहार सरकार के मिशन दक्ष पहल का संबंध है। याद करिए, मेरा आप करंट अफेयर्स की आप वीडियो देखना, इसमें मैंने ये क्वेश्चन जरूर करवाया है। इसमें क्या है, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए क्या रखा गया था? मिशन दक्ष रखा गया था। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल मेरी क्लास से आपके मिल जाएंगे। मैंने बताया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आप कहिएगा पश्चिमी चंपारण। अगर आपने मेरी क्लास को देखा होगा तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन का जरूर बेनिफिट मिला होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या आपके पूछा गया है? अगली बार जो आपका BHO का है पेपर, उसमें करंट का पेपर काफी स्टैंडर्ड रखने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैंने लेवल देख लिया है, इसमें इंटरनेशनल, नेशनल सभी को इसमें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को बताइए, 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी में है। 22 का आपका आंसर है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर आपका चला जाएगा सी, डोलोमाइट जो है कायांतरित चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके नेक्स्ट पेज पे है। ताउपो झील किस देश में स्थित है? ताउपो झील आपके कहाँ है? आपके न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? आपके न्यूजीलैंड में, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में आपको बताना है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गर्म जल धारा नहीं है? तो मोजाम्बिक की जो धारा है ये गर्म जल धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 की ओर बढ़ेंगे। 25 आपका नीचे की ओर है, 25 इसी स्लाइड पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आ गए। 25 आपके सामने आ गया, नेक्स्ट पेज में चला गया था ये। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके नहीं गुजरती है ओडिशा से। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके है हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो भारत में आपके जो है धौलागिरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके आ गया है बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो ये आपका आ जाएगा हिस्पर। देखो 28 की बात करें तो टैगा के कोंधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली जो मृदा है वो आपके क्या आते हैं? पॉटजोल टाइप के मृदा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखिए। 29 का आंसर आपके सामने क्या आ रहा है?
लौह अयस्क का किब्रोय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में है? तो ये आपके कहाँ है? ये आपके यूक्रेन में है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखेंगे। 30 का आंसर आपके सामने है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पूछकर जाएगा, ऐसे उसका क्या उद्गम स्थल है? नागा पहाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे आपके किसके? समुद्रगुप्त के। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। चलिए दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबारी के पास था, जिसके प्रमुख थे आपके कौन? बख्त खान। कौन थे आपके? बख्त खान थे। तो 33 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33 है। 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आपका आंसर होगा 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी आपकी कौन? गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। 34 आपका है, लेखक से आपका मिलान करना है। तो लेखक उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखा था, भगत सिंह डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो है पहला वाला ही जोड़ा क्या है? सही है। सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने बोर्ड पे आ गया है और इसी पेज में है क्वेश्चन नंबर 35 आपका आ गया है। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो आपको बताना है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये जो है भानुगुप्त है, इसमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 37 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है दीवान इंशा का संबंध किससे है? दीवान इंशा का संबंध साहिब पत्र व्यवहार से है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, महाराणा रंजीत सिंह का संबंध किससे था? तो महाराणा रंजीत सिंह का संबंध था शुकर चकिया मिसल से। ये क्लियर नहीं आ पा रहा है, पर आपको क्लियर दिख पा रहा होगा क्योंकि पीडीएफ से लिया है मैंने इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का आंसर मैच करेंगे। आपने क्या किया है? निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था कुम्हरार में। कुम्हरार कहाँ है? आपके पटना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे तो इनमें से किनकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी? ये आंसर आपका चला जाएगा सितव रॉय को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 हो गया आपके, 41 आना है, 41 आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में, याद करिए मौलिक अधिकार डीपीएसपी की भी मैंने चर्चा की थी, में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए थे? किसमें जोड़े गए थे? आपका ए ऑप्शन सही होगा, 57वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। 42 की बात करें आपके, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? 42 में होगा निम्नलिखित में से किस किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो इसका आंसर आपके चला जाएगा इसमें नेक्स्ट में आपके है, इसमें हो जाएगा केवल 3 और 4। केवल 3 और 4 का उत्तर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है केवल 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा आने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर आ गया 43 में। जी हाँ, करे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल बात सही है ये, ठीक है। या लोकसभा या राज्य विधानसभा में 4% वोट नहीं 8%, या 3 राज्यों के आम चुनाव में 2% नहीं 2 सीटें। तो इसका सिर्फ केवल आंसर हो जाएगा क्या? केवल 1 जो है वो क्या है? सही है, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था, क्या है? ये आपका होगा केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करना। 44 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा 44 का। 43 की ओर बढ़ते हैं, 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में न्यायिक
पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कुछ कुछ ऑप्शंस में ऐसे है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इन ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। अब बीपीएससी बोर्ड इसे क्या मानती है ये बीपीएससी पे डिपेंड करती है। अपने तरफ से हमारी पूरी कोशिश की गई है कि बिल्कुल भी सही आंसर लगाए जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गए, 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। क्या है? वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैज़नीता यंग इटली अभियान पर भाषण दिया था वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन ए सही है। 47 की बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 1895 का बेल्वी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया था? यह किया गया था भारत में व्यय पर संबंधित। किस पे किया गया था? भारत में व्यय पर संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें आपके सामने तो 48 का आंसर आपका चला जाएगा। किसने लिखा था? पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम जो है भीषण होगा। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए इसका आंसर आपके चले जाएगा क्या? मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार की ओर जाएगा। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर आपके हैं। 49 में आपके आ जाएंगे। साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल ना करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किए थे? एक्चुअली इसका विरोध जो है मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, सबने ही किया था, लेकिन इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय करे हैं। और सिग्नेचर की बात आएगी तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? आप डी पे लगा दीजिएगा ऑप्शन। किस पे लगा दीजिएगा? एक से अधिक, क्योंकि सब लोगों ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने इसी पेज में है। चलिए नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 50, जी हाँ, करे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आपके थे ये कौन? मुरली मनोहर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, करे किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा 1858 के अंतर्गत में। 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से की थी? तो ये आपकी किया गया था महात्मा गांधी की नमक यात्रा से। 52 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो गया। 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 का आंसर आपको बताना है। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? एक्चुअली ऑप्शन में ये बिल्कुल एक भी ऑप्शन नहीं है। ये आपके हैं 16 अगस्त। क्या है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी आना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें आपको, इसलिए आपको डी लगाना है। ऑप्शन सही है 16 अगस्त 1946। चलिए 54 की बात करें। 54 में आपके क्या है? 54 में क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA स्थापित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कहाँ? दिल्ली में हुई थी। एक दो क्वेश्चन मेरे से भी अगर मिस्टेक हो जाए गलत आंसर टिक करने में जल्दी में, क्योंकि अभी जस्ट आपका पेपर हुआ है और आपके आंसर लेकर मैं आई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, वो आपको मैं टैग कर दूंगी, पिन कर दूंगी आपको सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्या है? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये आपके हुआ था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो देखिए 56 में क्या है आपके? 56 में आपके ये मैथ से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा इसमें मैं आप देख लेती हूँ। इसमें से 56, 50, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। देखिए ये मैथ के पेपर हैं, तो मैथ के पेपर में आपको एक बार देख करके आंसर टिक करूंगी ताकि आप गड़बड़ ना कर दे। ऐसे तो मैं कर दूंगी, पर फिर भी टीचर के द्वारा सॉल्यूशन करवाए गए हैं। 56 का जो आंसर है वो सर ने लगाया है, सर ने भेजा है कि इसका आंसर 83 होगा। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात हो गई। 57 अब आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। स्क्रीन बोर्ड पे 57 का सर के द्वारा लगाया गया है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दक्षिण होगा। 58 का जो आंसर आपका है, 58 का आंसर आपका लगाया गया है सर के द्वारा। 58 का सर ए बता रहे हैं। 58 का क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका दूसरे बोर्ड पे है जो कि आपके रीजनिंग से संबंधित है। तो 59 का सर जो है आंसर बता रहे हैं कि जो अल्ट्रा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर कभी एक साथ ना आए, तो ये सर के अकॉर्डिंग क्या है? 72 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, 60 भी आपके मैथ से ही है। देखिए मैथ्स में कह रहा है अलग को पहचानिए। 301 तक उतने एक सीरीज दे दी गई है, फिर आपको बताना है A, B, C में कौन से अलग हैं। तो इसमें से जो 60 में सब एक जैसे हैं, इसका आंसर आपको क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा 60 का। नेक्स्ट में आते हैं 61 का आंसर। तो 61 का आंसर आपके आ जाएगा
यदि किसी एक माह का तीसरा दिन शुक्रवार है तो उस माह के 27वें से छठे दिन में कौन सा दिन होगा? तो 61 का आंसर आपका सर के अनुसार चला जाएगा, मंगलवार चला जाएगा। क्या है? मंगलवार चला जाएगा। अगर आपने मंगलवार लगाया तो सही है। 62 की बात करें अगर, तो 62 में क्या है? दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? तो ये संबंध आपको पति पत्नी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके इधर है, ऊपर है, एक बार देख लीजिए 63 में। जी हाँ बिल्कुल, तालिका दी हुई है, आपको इसमें से बताना है कि वो संख्या कौन सी है जो कि लुप्त संख्या है। तो वो लुप्त संख्या जो है, आप जब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद सही आंसर आपका आएगा 28 आएगा। बिल्कुल, तो 63 का आंसर आपका चला जाएगा ए, 28। चलते हैं 64 की ओर चलते हैं। 64 में आपका कह रहा है कि एक कूट भाषा में चेयर को DJDMW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो ये जो रीजनिंग वाले सर ने आपके क्या है? ए बताया है। कौन सा आंसर बताया है? ए पे टिक कराया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ए हो जाएगा। चलिए 65 की ओर चलते हैं। 65 में कह रहे हैं कि एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। यह स्त्री जो है किस प्रकार का संबंध है? तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन बताया सर ने कि ए हो जाएगा, बहन हो जाएगा। आप सभी अपने आंसर को बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। इसमें 90% कोशिश की गई है कि बिल्कुल भी आपके करेक्ट डेटा लेकर के आऊं, करेक्ट आंसर हो, गलत ज्यादा ना हो। बाकी लोगों ने तो गलत गलत बता करके स्टेज से उतर भी गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो ये हरे राम सर की क्लास से आए हुए प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो 2022-23 में शुरू हुआ था, किसानों को कितनी राशि प्रोत्साहन प्राप्त करती है? 5000 प्रति क्विंटल। क्या थे आपके आंसर? 5000 रुपए प्रति क्विंटल। अगर याद आया होगा तो कर लीजिएगा कि इससे कितने क्वेश्चन मिले हैं हाईटेक क्लासेस के मैराथन क्लास से। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, 67 की बात करें तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए ए में क्या कर रहा है? अपनी मंडी कहाँ है? पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। हड़पसर मंडी पुणे में है। रायथू बाजार तमिलनाडु में सब्जी और फल का बाजार है। उज्जावर सैंडीज जो है आंध्र प्रदेश में किसानों का बाजार है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपके द्वारा दिया गया ए, मतलब कि फर्स्ट और 3 जो है क्या है? सही आंसर है। चलिए 66 की बात हो, 68 की बात करें तो 68 आपका इसी स्लाइड पे है। 68 की बात करें, जी हाँ, कह रहा है 68 में देखिए आपके किससे क्वेश्चन पूछा गया है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संदर्भ में 2-3 कथन दिए गए हैं, आपको उन कथनों के बारे में बताना है। देखिए कुल प्रजनन दर जो है 2015 में क्या थे? 2.2 थे। ये घटकर कितने हो गए? 19-21 में 1 पर आ गए। ये क्या सही है या गलत है? तो ये आपके क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है शिशु दर, चलिए शिशु दर जो है 5 साल से कम उम्र के मृत्यु दर जो है 2015-16 की तुलना में 2019-21 में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो दूसरा वाला आपका सही है। और जो तीसरा वाला है ये आपका 83 जिले नहीं 100 जिले हैं। तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा? केवल 2, मतलब केवल दूसरा कथन जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया 69 देखिए कहां से आपके हैं? आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। यदि नई मुद्रा जारी की जा रही है तो उसका मूल्य तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा ए, आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल के पास ये है। 69 का हो गया क्वेश्चन। चलते हैं 70 और क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है? 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद आपकी चली जाएगी 6% पर। 70 का हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, और 71 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही में? देखिए फिजिक्स से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे आपके क्वेश्चन आए और कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अपनी बीएचओ की क्लास में काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखने वाले हैं। आपको अगर जमता है तो आप क्लास करें, नहीं तो वह कोई बात नहीं, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कह रहा है विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, सुरक्षा फ्यूज में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, या फिर विद्युत जनरेटर से विद्युत चुंबकीय सेल होती है। तो आपका 71 का जो आंसर हो जाएगा, 71 का आंसर चला जाएगा 1 से अधिक। क्या चला जाएगा? 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 आपको कह रहा है कि दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, वो क्या कहलाता है? आपका ए, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने क्या है? कह रहा है सोनार क्या है, सोनार में क्या यूज किया जाता है? इसमें वो यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, पर अल्ट्रासोनिक वेव आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपना टिक क्या चला जाएगा? अपना टिक लगा लेंगे 73 में, डी लगा लेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर अल्ट्रासोनिक वेव होना चाहिए। चलिए 74 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 74 इसी पेज पे है, देखिए 74 कर रहा है बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचयन, तो यही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, सी ऑप्शन सही है 74 का। 75 की बात करें अगर, तो 2012 में सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। किसकी? गॉड कण। इसका वैज्ञानिक जो है क्या नाम है? तो ये दिया था हिग्स बोसोन ने, वैज्ञानिक का नाम है। 75 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? देखिए विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और संघन हो जाएगा, या दूसरा विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है, सी में विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, तो आपका सी वाला आंसर इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 78 अपनी आएंगे, 77 की बात करेंगे। चलिए 77 क्या है? कह रहा है रमन प्रभाव, डॉक्टर सीवी रमन के कारण रैमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला देख लीजिए क्या है? रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, या प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्त प्रकीर्णन के बाद भी बढ़ती है और घटती रहती है। तीसरा में है आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो जाती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर जो हो जाएगा आपके हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद भी बढ़ती है और घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? जब सुरेश को नहाना होता है तो उसके पास पानी की 2 आधी भरी बाल्टियां होती है। एक बाल्टी में पानी का तापमान कितना डिग्री होता है? 25 डिग्री है, और दूसरी बाल्टी में पानी का तापमान 60 डिग्री है। नहाने से पहले उसके दिमाग में 2 योजनाएं हैं। क्या करेगा वो? योजना नंबर 1 में वह दोनों पानी को एक बाल्टी में मिलाता है और स्नान करने से पहले 20 मिनट रुक जाता है, या दूसरा क्या करेगा कि सबसे पहले वो 20 मिनट पहले ही प्रतीक्षा कर लेगा और नहाने से ठीक पहले पानी को मिलाएगा। तो इसके बाद आपको बताना है कि क्या इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसे गर्म पानी के लिए कौन सी योजना को फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको बताइए, क्या योजना 1 सही है, या योजना 2 सही है, या दोनों ही सही है, कोई सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका इसका क्या है? योजना 2 सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? चलिए इसी स्क्रीन पे है क्वेश्चन 79। बिल्कुल 79 में कह रहा है कि अर्धचालक वे सामग्रियां हैं, क्या है? अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता जो है धातुओं की चालकता से अधिक होती है, विद्युत चालकता जो है धातुओं की चालकता से कम होती है, विद्युत चालकता शून्य होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख लीजिए, लेवल देख लीजिए एक बार, तो अगली बार जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसको स्किप मैम नहीं करके उस पर थोड़ा सा ब्रेन लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्रतीत होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या हुआ? जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है, दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जाने वाला है ए। 80 का क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें अपने, 81 में क्या है? निम्न में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं होती है? तो आपके आ जाएंगे क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 82 वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको एंटीऑक्सीडेंट। 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 की अगर बात करें
तो 83 में आपका क्या आएगा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये विघटन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप सभी ने किया होगा, मुझे पता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये एसिटिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड का है, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही है, हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण शराब बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आ गया है और ये क्वेश्चन नंबर है, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, आपको इन दोनों कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है, पहला कथन है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। दूसरा, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा। मिलान करने वाला है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए केवल 1, 2 और 3 है, क्या केवल 1 और 2 है, तो इसका आंसर आपका केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कितने नंबर क्वेश्चन, 87 पहुंच गए हैं अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के आकार पर आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही विकल्प चुनिए। हाइड्रोजन गैस, फिर पानी, फिर लौह धातु। दूसरा में पहले वायु, नमक, रस। तीसरा में नमक, रस, वायु। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका जाने वाला है हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु, मतलब कि ए ऑप्शन 87 का सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 88, 87 कर दिया, 88 क्वेश्चन नंबर कहाँ है, 88 तो है, 88 अच्छा इस तरफ है, चलिए हाँ मिल गया 83, 84, 85, 87, 88 पेज मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है। आपको देखिए बताना है कि पहला सुक्रोज C12H12O11 का 0.2 मोल का, दूसरा ऑप्शन है CO2 के 2 मोल का, CaCO3 के 2 मोल का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3 के 2 मोल का जो है, ये केमिस्ट्री का है, जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका रिजल्ट जो है आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 का क्या आंसर होने वाला है, ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य आपका। पहला ऑप्शन में खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है, या वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान है। ऑप्शन सी आपके है वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। तो ये आपका चला जाएगा 1 से ज्यादा, उपर्युक्त में 1 से ज्यादा, 89 का आपका डी हो जाएगा। 89 के बाद अपने आते हैं 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 90 स्क्रीन बोर्ड पे आया है, चलिए नीचे है ये। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ए ऑप्शन में है NaCl का पतला घोल, बी में है दूध, या फिर सी में है स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन आने वाला है 1 से ज्यादा आने वाला है, मतलब कि उपर्युक्त में से जो है उपर्युक्त में 1 से ज्यादा है, सभी हैं जिसका क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। 90 का डी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें अगर अपने 91 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 देखें, 91 का आंसर क्या होने वाला है। 91 है क्या, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के प्रभाव जो है वापस प्रभाव को कौन रोकता है। तो वो आपको रोकेगा आलिंद की मोटी दीवार, निलयों की मोटी मांसल दीवार, हृदय के वाल्व, या कोई नहीं। तो ये आपके रोकेंगे कौन, वाल्व, हृदय के वाल्व। 91 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं 92, स्टेपेडियस क्या है। स्टेपेडियस क्या है, हड्डी है, मांसपेशी है, नस है, या फिर कोई नहीं। तो ये आपका आ जाएगा ए, ये क्या है, हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें अगर, तो 93 में आपको बताना है मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा ए, एपोडा का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर अगर 94 की बात करें तो 94 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। कह रहे मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फर्स्ट ऑप्शन में है, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन सेकंड ऑप्शन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, और नेक्स्ट में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर चला जाएगा एक्टिन और मायोसिन। क्या हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन आंसर होने वाले हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर ए लगा लीजिएगा 94 का। 95 की ओर बढ़ते हैं। अब
95 में आपको पढ़िए, 95 में आपके सामने क्या ऑप्शन है कि उस क्लिनिक परीक्षण का नाम बताइए। कह रहा है उस क्लिनिक परीक्षण का नाम बताइए जो ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। आपको पता है रेमडेसिविर क्या है, ये तो टीका है, तो प्लाज्मा थेरेपी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 95 का। 96 की ओर अगर चले, 96 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। तो आपके देखिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, CHLORO क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन आपका ऑप्शन कोशिका द्रव दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा सेल दिया है, तो आप इसमें डी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, डी, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 97 की बात करें तो 97 जो है आपके सामने क्या है, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ऑप्शन ए में है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, या फिर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक जीव, सभी हरे पौधे, या फिर कोई नहीं। तो आपका ये हो जाएगा 97 का ए आंसर, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हो जाएंगे। 98 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे देखिए आ गया है। 98 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करें कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी फसल कहलाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसलें हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। तो 98 में देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन होने वाला है। क्या ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, या फिर ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3, या फिर कोई नहीं। तो आप इसको अगर पूरा ढंग से पढ़ें तो इसका ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आप जानते हैं 99 क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए। 99 में क्या आ गया, पोमोलॉजी शब्द जो है किसका अध्ययन, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, पत्तियों का, फलों का, फूलों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, फलों का आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्या है 100 नंबर क्वेश्चन, ये आपके देखिए कह रहे संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन में है केमोनेस्टी, हाइड्रोट्रोपिज्म, थर्मोनेस्टी और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एक्चुअली आता है सिस्मोनेस्टी के अंदर। किसके अंदर आता है, सिस्मोनेस्टी के अंदर आता है, जो टर्गर प्रेशर के कारण होता है, टर्गर प्रेशर, सिस्मोनेस्टी टर्गर प्रेशर। लेकिन आपके वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगा दीजिएगा, आप लगा दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का क्वेश्चन। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस जो मैंने आपके पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो कि आज जीके के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप इसको जरूर से जरूर मिला लीजिएगा, इसको जरूर मिला लीजिएगा कि आपके क्या क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, क्या नहीं बैठ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का जो पेपर है वो आप अच्छे से दीजिए, कूल डाउन होकर के दीजिए। और हाईटेक क्लासेस जो है सबसे पहले सबसे सटीक आंसर लेके आया। अगर 1-2 आंसर में आपके कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डाल दीजिएगा कि ये गलत या सही है, उसको हम टैग कर देंगे। क्योंकि हमने भी बहुत जल्दी में आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड था, तो इसलिए अब आशा करती हूँ कल का पेपर आपका अच्छा होगा और कल का पेपर भी आप जल्दी भेजेंगे। आपको कल के भी आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को हाईटेक क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।